धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू चेंज द फेस ऑफ मुंबई। सो सुना तो होगा आप लोगों ने कि नहीं सुना। देखा जाता है कि आज का करंट अफेयर्स है अबाउट द धारावी स्लम एंड इट्स रीडेवलपमेंट। यस, इट इज शॉकिंग बट इट इज ट्रू। बट बिफोर दैट, hello everyone, this is your educator Barsha Mukherjee. I teach current affairs and many things for the domain subject of CUET, and I'm helping you prepare for CUET 2023 to get your dream college. So use my code Barsha Live, download the app and get up फॉर द आरंभ बैच। आरंभ बैच जो है ये टीम ह्यूमैनिटीज लेकर आ रही है आपके पास 5 दिसंबर से अनअकैडमी CUET पर फ्री यूट्यूब बैच है। और आप देख सकते हो मेरी अच्छी सी फोटो आप लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल आई विल बी ब्रिंगिंग अ लॉट एंड लॉट मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर यू टू लर्न। इट विल बी ऑल इजी टिप्स एंड ट्रिक्स अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स डेली। यस, तो करंट अफेयर्स डेली। और आज का करंट अफेयर्स जो है उसके बारे में बात करते हैं कि भाई धारावी जो स्लम है देखा जाता है इट इज एशियाज वर्ल्ड्स एशियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स, राइट, या फिर वर्ल्ड का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स है जो कि इंडिया के मुंबई में है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ गया है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और एवरीथिंग जो है हम पता करेंगे कि भाई क्या है धारावी स्लम, क्यों धारावी स्लम इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानेंगे, और कौन इसके रिडेवलपमेंट की बात कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो धारावी, सबसे पहले लेट अस टॉक व्हाट इज धारावी, राइट। तो धारावी इज इन द हार्ट ऑफ मुंबई। इट इज एशियाज लार्जेस्ट स्लम। तो हम देखते हैं कि एशिया में जो सबसे बड़ा स्लम है वो है धारावी, राइट। इसके बारे में आपकी 12th की बुक में केस स्टडी भी है, तो बिल्कुल रिलेटेड हो गया है, रिलेटेबल है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। तो देखा जाता है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही हाई है। और जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं कि भाई देखो इस तरह से जो है हाउसेस क्लस्टर्ड है, एक साथ एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है और बड़े ही खराब कंडीशंस में लोग रहते हैं, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड, वर्ल्ड के पॉपुलेटेड एरियाज में से एक है। धारावी इज होम टू क्लोज टू 58,000 फैमिलीज, जो है कि 58 to 60,000 लोग जो है, जो फैमिलीज हैं वो वहाँ रहती हैं, राइट। फैमिलीज मतलब हर फैमिली में लोग भी बहुत सारे होते हैं, तो 8 से 10 तो मेंबर्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस एरिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बड़ी है। और इसी के अंदर एक बड़ी ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक खासियत है, वो ये है कि धारावी स्लम सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं है, यहाँ पर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स भी पाए जाते हैं अराउंड 12,000। और इनके बारे में बात करें तो जैसे हम बात करें ना बड़े बड़े ब्रांड्स की, भाई ज़ारा और गुची और वर्साची और अरमानी, तो क्या आपको मालूम है कि इनकी जो स्टिचिंग होती है, जो इनकी एम्ब्रॉयडरी है, जो भी बहुत सारे जो बेसिक लेवल के काम होते हैं वो धारावी स्लम के अंदर किए जाते हैं। डिड यू नो दैट? यस, दैट इज अ फैक्ट। चलिए, ओवर द कोर्स ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया जब गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हम इस जगह को चेंज करें, है ना, हम अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन का, राइट। अर्बनाइजेशन का एक डीमेरिट है कि भाई स्लम डेवलपमेंट हो जाते हैं अर्बन एरियाज या इंडस्ट्रियल एरियाज के पास। और किसी भी डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट, स्पेशली द वेलफेयर गवर्नमेंट, चाहती है कि वहाँ की जो ये स्लम्स है उनको हम जो है चेंज कर सके या डेवलप कर सके। और 18 साल से जो है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई धारावी को किस तरह से डेवलप किया जाए। और फाइनली हम देखते हैं जो एक नया जो हमारे पास रीडेवलपमेंट का प्लान आता है वो यहाँ से आता है कि अक्टूबर 18 के अंदर जो हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है और महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उन्होंने मिलकर एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट को साइन किया। तो देखिए, दो लोगों की यहाँ इन्वॉल्वमेंट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों यूनियन रेलवे मिनिस्टर धारावी स्लम में आए इसके बारे में भी आपको पता चलेगा कि भाई अगर हम धारावी स्लम की रीडेवलपमेंट करें तो रेलवे की कहाँ ज़रूरत है। पर इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, तो कीप ऑन वॉचिंग एंड यू विल फाइंड आउट वाई। तो देखा जाता है कि स्लम का रिहैबिलिटेशन शुरू हो रहा है स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी स्कीम के अंडर। और यहाँ पर क्या है कि 48.35% ऑफ मुंबई पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम, है ना। अरे बहुत मूवीज देखी होंगी जहाँ पे आप देखते हैं कि भाई लोग वहाँ पर उनको कहते हैं जो छोटे छोटे चौल में रहते हैं ना, आपने देखे होंगे बहुत सारी मूवीज में हमें देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे चौल्स होते हैं जहाँ लोग छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, वही एक स्लम का ही फॉर्म है, राइट। और हम देखते हैं कि मुंबई में एक बहुत ही ड्रास्टिक गैप दिखाई देता है, या तो मेजोरिटी लोग जो है सी फेसिंग अपार्टमेंट और पेंट हाउसेज में रहते हैं, बिल्कुल मन्नत और जन्नत की तरह, एंटीलिया की तरह, या फिर उनके जस्ट पीछे ओवरलुकिंग दोज बिग हाउस
हाउसेज, हमारे पास रियलिटी चेक आता है तो हम देखते हैं कि मोर देन लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई लिव्स इन स्लम, विच इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी, राइट। और हम देखते हैं कि उस में से भी 25% धारावी के अंदर रहते हैं। तो देखते हैं स्कैटर्ड एरियाज हैं जहाँ जहाँ स्लम्स मिलते हैं, पर धारावी जो है एक बहुत बड़ा एरिया है, जैसे कि एशिया का लार्जेस्ट। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे देर आर जस्ट अंडर 50,000 स्लम ड्वेलर्स, जैसे कि हमने पहले बात की है ना। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो ये चौल है धारावी के, इनको हम रिन्यू कर सके अराउंड 10,000, है ना। कितना एरिया है धारावी का, तो हम देखते हैं 600 एकर्स ऑफ धारावी, है ना। लेकिन इतना बड़ा एरिया को कवर करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये फेजेस के अंदर होगा, और देखा जा रहा है कि 240 हेक्टेयर्स को फिलहाल क्या करने के लिए सोचा गया है, रिहैबिलिटेट करने के लिए सोचा जा रहा है। अब ये कौन कर रहा है इसके बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं व्हाट डज द प्रोजेक्ट इंटेल, इस प्रोजेक्ट के अंदर और क्या है। तो ये जो है स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, ठीक है, ये जो है ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को फॉर्म करेगी। इसको जरूर याद कर लीजिए, एसपीवी बोला जा रहा है इसको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल। जरूर याद कीजिए, क्वेश्चंस एमसीक्यू के अंदर आते हैं तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन से स्लम का रीडेवलपमेंट हुआ, सबको पता है। क्वेश्चंस आएंगे कि भाई कौन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है रिहैबिलिटेशन में, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये क्या है, इट इज एन एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक पर्पस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिहैबिलिटेशन। तो किसी भी स्पेसिफिक तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर या रिहैबिलिटेशन के काम के लिए इस तरह की इस बॉडी को काम में लिया जाता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है। ये क्या करने वाली है एसपीवी, ये एसपीवी जो है धारावी के रीडेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ काम करेगी, ठीक है। धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ कौन काम करेगी, एसपीवी काम करेगी। क्यों तो फेज 1 ऑफ प्रोजेक्ट है उसको शुरू करने के लिए, है ना। कहाँ पर देखते हैं कि ऐसे एरियाज में जहाँ पर स्लम है या नॉन स्लम सेक्शंस है या छोटे मोटे बिल्डिंग्स है और जहाँ पर चौल है, इनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि धारावी रीडेवलपमेंट प्लान, जैसे कि हमने बात की, ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 178 हेक्टर्स नोन एज धारावी नोटिफाइड एरिया। तो जो 240 एकर्स की हमने बात की थी, उसको वापस से ब्रेक डाउन किया गया है, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज, जो हमने कहा था कि धारावी का टोटल एरिया 600 एकर्स है, उसमें से 240 हेक्टेयर्स को हम रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। आउट ऑफ 240 हेक्टेयर्स हम देखते हैं कि 178 हेक्टेयर जो है धारावी नोटिफाइड एरिया के अंदर आता है, उसके साथ साथ हम 62 हेक्टेयर्स जो है आसपास के एरियाज में ले रहे हैं। और ये जो फेज 1 का काम है रिहैबिलिटेशन ऑफ 240 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ये 7 इयर्स के टारगेट को लेकर चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं और क्या होने वाला है धारावी के साथ, ठीक है। तो धारावी का जो प्लान है कुछ इस तरह का दिखने वाला है। तो देखेंगे सबसे पहले कि इस काम को करने वाला कौन होगा। तो देखा जाता है बिडिंग हुई कि कौन इस जो है रिहैबिलिटेशन को करना चाहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो बिड लगाई वो थी अडानी ग्रुप ने, है ना। और हम देखते हैं नियरेस्ट राइवल कौन था। तो और भी लोग आए होंगे ना इस बिड में कि हम करना चाहते हैं रिहैबिलिटेशन। तो डीएलएफ, आपने सुना होगा, डीएलएफ मॉल्स हैं, डीएलएफ आईपीएल को पहले स्पॉन्सर करती थी, डीएलएफ गुड़गांव के अंदर तो पूरा साइबर हब है। तो डीएलएफ इज़ अ वेरी बिग नेम इन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो डीएलएफ के बारे में भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट बिड लगाई थी वो डीएलएफ ने लगाई थी। कहाँ के लिए, धारावी के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए। क्या है धारावी, एशिया का लार्जेस्ट स्लम है। कितने एरिया में, 620 एकर्स एरिया में। पॉपुलेशन कितनी है धारावी की, तो हमने देखा था अराउंड 50 to 60,000 फैमिलीज रहती हैं, और पॉपुलेशन है 1 मिलियन, यस। और प्रोजेक्ट का टाइमलाइन कितना है, 7 इयर्स का प्रोजेक्ट है कि 7 साल के अंदर हम एटलीस्ट फेज 1 को रिहैबिलिटेट कर देंगे। तो देखिए 7 साल के बाद ये जो पिक्चर है वो चेंज जाएगी, है ना। तो हम किसी जगह पर जो है टॉप नहीं कर रहे होंगे, है ना। फाइनली जो है हमारे यहाँ से नंबर 1 का लिस्ट हट जाएगा। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये खुशी की बात है या ये दुख की बात है कि हम जो एशिया के नंबर 1 स्लम थे वो अब नहीं रह रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ध्यान होगा, हम क्वेश्चन पढ़ते थे कि भाई डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो प्लीज़ मुझे आज ही कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस धारावी के रिहैबिलिटेशन से
किस तरह की ग्रोथ होगी और क्या इससे डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा. लेट्स सी हाउ मेनी यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट करेक्ट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अडानी ग्रुप, है ना, जिसने इस बिड को जीता और जो इस रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम को करने वाली है. तो अडानी ग्रुप जो है उनको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया, जो कि रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के साथ काम करेगी. और जो है स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी, धारावी नोटिफाइड एरिया, डीआरए, ये सारे एसपीवी, डीआरए, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, ये सारे मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे और रिहैबिलिटेट करेंगे. एसपीवी क्या करेगी और एक मास्टर प्लान को बनाएगी कि हमें एक्चुअली करना क्या है अल्टीमेटली, है ना. तो सीवरेज लाइंस बनाने होंगे, है ना, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी, घरों के अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज देनी होगी, उनके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को समझना होगा कि भाई एक घर में 8 लोग हैं ऑन एन एवरेज, तो हमें कितना बड़ा घर उनको देना चाहिए, है ना, कितनी उनकी मिनिमम कैपेसिटी या कितनी उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या कितने किस एज ग्रुप के वहाँ ज़्यादा लोग होंगे. अगर वहाँ देखा जाता है कि मैक्सिमम जो लोग हैं बिलो 18 है, तो शायद एसपीवी ये कहेगी कि हम एक प्राइमरी स्कूल को भी अलॉट करेंगे, प्राइमरी स्कूल बनाएंगे, है ना, शायद एक 2-3 जगह पर पार्क्स बनाएंगे ताकि वो बच्चे, या हो सकता है फुटबॉल ग्राउंड्स बनाएंगे, राइट. तो इस तरह का एक मास्टर प्लान देगी रीडेवलपमेंट के लिए और सर्वे करेगी. जब तक सर्वे नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा, है ना. तो सर्वे करेगी टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर फ्री हाउसिंग एज वेल. तो सारे लोग जो धारावी में रहते हैं, क्या वो सारे के सारे एलिजिबल है फ्री हाउसिंग के लिए, तो ये भी वो पता करेगी. तो हो सकता है कुछ लोगों की इनकम लेवल्स अच्छी हो, तो हो सकता है उनको कुछ सब्सिडाइज रेट में घर लेना पड़े, फ्री में ना मिले. तो ये सारे प्लान्स शुरू होंगे. इसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई रेलवे मिनिस्टर क्यों आया है, तो देखते हैं कि रेलवे मिनिस्टर का क्या यहाँ पर रोल है. तो रेलवे मिनिस्टर जो है, देखा गया कि अब जैसे हम बात करें धारावी को रिहैबिलिटेट करेंगे, तो भाई जब वहाँ घर बनेंगे तो लोग जाएंगे कहाँ, है ना. तो उनको किसी भी तरह के रिहैबिलिटेशन सेंटर या ट्रांजिट कैंप में नहीं भेजा जाएगा. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. क्यों नहीं भेजा जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि पीपल विल नॉट हैव टू बी शिफ्टेड टू ट्रांजिट कैंप. Construction of rehabilitation component is likely to be taken up on railway land. तो जो भी rehabilitation का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो वहाँ पे जो आसपास अवेलेबल रेलवे लैंड है उस पे बनेगा. और इसी वजह से रेलवे मिनिस्टर की ज़रूरत पड़ी इसके साथ मर्जर करने में, कोलैबोरेशन करने में. आई एम होपिंग दैट दिस क्लास gave you a lot of perspective, and I'm hoping that you learned something interesting, something very important. If you like the comment this entire session of current affairs today, क्या करना है आप लोगों को? पहले तो मुझे बताना है कि भाई इस प्रोग्राम से किस तरह की ग्रोथ होगी और किस तरह की डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी. और साथ ही साथ अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो बिल्कुल हकूना मटाटा. यस एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस करंट अफेयर्स. दिस इज आरंभ है प्रचंड विद वर्षा मैम, एंड आई विल सी यू अगेन टुमारो. साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.